आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेकर के था, एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर के, ऑब्लिगेशंस क्या क्या है स्टेट का और सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, इसके बारे में भी चर्चा किए हैं। इसी तरह से हम लोग चर्चा ये भी किए हैं कि सेंटर का क्या अपना एक डायरेक्शंस है जिसको स्टेट को मानना है, और एक म्यूचुअल डेलीगेशंस के बारे में भी हमारा सेंटर स्टेट के रिलेशन में जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो इस कंसर्न में था। साथ ही साथ लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट के बीच में भी चर्चा किया था। आज हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के कि ऑल इंडिया सर्विस का क्या भूमिका है, क्या इनका रोल रहता है एक सेंटर और स्टेट के बीच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अच्छे से फंक्शनिंग कराने में, या फिर यूँ कह लीजिए उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कराने में। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होते चल रहा होगा, जो भी चीज़ें क्लासेस में समझाया जा रहा है आप लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस की बात करें अगर हम, तो ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है, जो यहाँ पे पोस्ट देखने को आपको मिलता है, वह एक प्रकार से कैसे है और क्यों इसको क्रिएट किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो पॉलिटी है वो एक प्रकार से ड्यूअल पॉलिटी की तरह से है। ड्यूअल पॉलिटी कहने का मतलब है कि हमारे भारत में एक फेडरल सिस्टम है जिसको हम लोग फेडरलिज्म या फिर फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं फेडरलिज्म। क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। और इस फेडरलिज्म कहने का सेंस क्या है हमारा? फेडरलिज्म का मतलब है कि दो या दो से अधिक गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे दो गवर्नमेंट को हम जैसे बोलते हैं, एक हमारा यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा में हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो हमारा फेडरल का स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान में जो है वह आपका कोऑपरेटिव, कैसा है? कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं। अब इस ढांचे को मेंटेन करने के लिए ही हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशन को। सेंटर का क्या बाध्यताएं हैं, क्या काम है सेंटर का, स्टेट का क्या काम है, और किस तरह से सेंटर स्टेट का कम्युनिकेशन या फिर डायलॉग होता है, किस तरह से डेलीगेशन चलते हैं। इसमें हम लोग ऑल इंडिया सर्विस में जब बात करते हैं तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की तरह से सेम इसी की तरह से यहाँ पे सर्विसेज की भी बात कहा जाता है, पब्लिक सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज भी देखने को मिलता है। जैसे सेंटर में आपको सेंट्रल सर्विस देखने को मिलता है, सेंट्रल सर्विसेज। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में हमें स्टेट सर्विस देखने को मिलता है, स्टेट सर्विसेज देखने को मिलता है। अब जब हम बात करते हैं सेंटर या फिर स्टेट सर्विस की, तो दोनों में कुछ ऐसे कॉमन चीजें हैं जो इन तमाम पोस्ट को होल्ड जो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें जब सेंटर का या स्टेट का, तो स्टेट के जो टॉप पोजीशन को एक्वायर करते हैं या एक्यूपाई करते हैं, या फिर स्टेट के मामले में जो टॉप पोजीशंस को होल्ड करते हैं, उन सर्विसेज को हम लोग एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर वो आता है, पब्लिक सर्विस बोलते हैं। इसी में एडिशन में हम लोग बात जब करते हैं दोस्त, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत थ्री ऑल इंडिया सर्विस है। कितने ऑल इंडिया सर्विस है? 3 ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन से हैं, इसे आप लोग पहले ध्यान से समझिए। ऑल इंडिया सर्विस कहने का सेंस है कि ऑल इंडिया सर्विस जो हमारा है वो 3 है। पहला है हमारा
IAS, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा है हमारा IPS, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा जो है हमारा वह है IFS, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 ऐसे पोस्ट हैं जिसे हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया सर्विस में हमारा IAS, IPS एंड IFS, यहाँ पे फॉरेस्ट वाला है ना कि फॉरेन वाला। अब आगे की ओर देखें हम ऑल इंडिया सर्विस के मामले में तो 1947, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि ऑल इंडिया सर्विस जो है इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है और ये वर्क कैसे करते हैं, ये सर्व कैसे करते हैं। ऑल इंडिया सर्विस के जो भी पोस्ट को होल्ड करते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल जो किया जाता है वो लाई करता है हमारा, अगर देखा जाए लाई जो करता है वह करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ इनका कंट्रोल आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। यहां पे समझिए कि ऑल इंडिया सर्विस का जो कंट्रोल है वह आपका सेंट्रल के पास भी है और स्टेट के पास भी है। लेकिन अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रोल करता है वह अल्टीमेट कंट्रोल कहने का मतलब है, और यहां पे इमीडिएट कंट्रोल बोल सकते हैं या फिर सर्व बोल सकते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विस में जब कभी भी कोई पोस्ट में पदाधिकारी होते हैं, स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशंस को मेंटेन करने में या उनको एक प्रकार से हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसको, तो उसके लिए सेंटर भी कंट्रोल करता है और स्टेट भी कंट्रोल करता है। लेट सपोज कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, कोई योजनाएं हैं, कोई प्रोग्राम है या फिर किसी भी तरीके का कोई टास्क है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वे भी परफॉर्म करेंगे जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर है या ऑल इंडिया सर्विस के जो आपके ऑफिसर हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, कुछ काम है, तो उसके एग्जीक्यूट कराने के लिए भी आपका ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर करते हैं। लेकिन जो इमीडिएट कंट्रोल होता है, जो शुरुआती दौर में जो कंट्रोल होता है, जो सर्व करते हैं वो स्टेट लेवल पे करते हैं। जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस या फिर अनुभव बढ़ता है वो अल्टीमेटली और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डीसी अगर है तो ये आपके इमीडिएट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम को वो नहीं करेंगे, ये दोनों के काम को करते हैं आपका सिंगल, या यूं कह लीजिए कि ऑल इंडिया जो सर्विस के मेंबर हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि सर ये ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के जो बातें कहा जा रही है, तो इसके पहले आजादी से पहले 1947 से पहले या फिर इसके बाद की बात करें तो इसके पहले हमारा एक जो बोला जाता था, इसे बोला जाता था इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, जिसे हम लोग बोलते हैं ICS। इसको रिप्लेस्ड करके 1947 में IAS किया गया। सेम इसी तरीके से इंडियन पुलिस को, किसे, इंडियन पुलिस का जो पोस्ट हुआ करता था इसे रिप्लेस्ड करके किया गया IPS। ये आप दो पोस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑल इंडिया सर्विस।